डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम बच्चों की डाइट के ऊपर आएँ या खुराक के ऊपर आएँ कि इतना ज़्यादा बुखार है तो करना क्या क्या चाहिए, और आपने जैसे कहा कि बेसिक मेडिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बुखार नहीं टूट रहा होता, तो उसमें आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं? मदर्स बेचारी जो बड़ी परेशान हो जाती हैं, उनके लिए 2-4 टिप्स आप अगर बता दें। देखिए, किसी भी बीमारी, किसी भी बुखार में खुराक बहुत अहम रोल प्ले करती है। और बड़े हों या बच्चे, हमें भी सबको, किसी को खुदा ना खास्ता 102 बुखार हो तो खाने पीने की कैफियत, आपको मुंह का जायका, जी, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, भूख आपकी कम हो जाती है, कोई दवा आप खाएं उसका जायके से आपको तंगी होती है, कोई अगर आप एंटीबायोटिक किसी इन्फेक्शन में लेते हैं उससे भूख मरती है। तो इस सूरत हाल में जो जनरली हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि आप, जिसका माँ के ज़हन में होता है कि मेरे बच्चे को मैं रूटीन में इतना नाश्ता देती हूँ, इतना दूध पिलाती हूँ, इतना फीडर फलां जाता है, उसकी मिकदार में खातिर खा कमी ला के वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने एक वक्त में 1 या 2 बिस्किट दिए जिससे थोड़ी कैलोरीज गई, फिर कोई घंटा डेढ़ ठहर के कोई हाफ कोई फ्रूट आपने बनाना या एप्पल थोड़ा सा दे दिया, उसकी मिकदार कम रखिए, वक्फा उसको आप समझिए कि नैरो कर लें, और थोड़ा थोड़ा, ताकि ग्लूकोज लेवल बच्चे का मेंटेन रहे और बीमारी से मुकाबला करने में आसानी हो। तो रही खुराक, तो ज़्यादातर ऑब्वियसली जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो आसानी से खा नहीं पाता। जो पहले 2 साल के बच्चे अगर मदर फीड पे हों और वो फीड ले रहे हैं तो आप समझिए हमारा काम हो जाता है। उसके बाद वाले बच्चे भी अगर थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, या आप समझिए कि एग वगैरह प्रोटीन डाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लेते हैं, कुछ सीरियल ले लेते हैं, कुछ फ्रूट ले लेते हैं, तो उससे आपकी, आप समझिए, कैलोरीज और वाइटामिन का लेवल मेंटेन रहता है और आप वो उसको मैनेज कर सकते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, माओं के पास इसमें बहुत से सवाल होंगे, बिकॉज माएँ ये कहती भी आती कि डॉक्टर साहब एक दाना भी मुंह में बच्चा नहीं ले रहा। तो आप उस वक्फे का फायदा उठाइए जहां पे आपने उसको पैरासिटामोल दी, उसका बुखार थमा, और वो एक चंद लम्हे आपको मिल सकते हैं जहां अगला बुखार आने से पहले आप उसको थोड़ा खिला पिला दें। यानी कि बच्चे बेचारे वैसे ही बड़े मासूम होते हैं, उनको तो सीजनल कोई बीमारी हो जाए तो घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनको दोबारा हेल्थ की तरफ लेकर आना। डेंगू का शिकार हो रहे हैं जी बच्चे, और बड़े स्वेयर सिम्टम्स के साथ भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करते हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। आपकी इस दावत का बहुत शुक्रिया। देखिए, बच्चों में डेंगू वही अलामात से करीबन आ रहा है जैसे बड़ों में आ रहा है। अलामात जो हैं वो सडन बुखार से शुरू होती हैं, और इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क जानने की ज़रूरत है कि बाकी बहुत सी बीमारियों में बुखार दर्जा बदर्जा चढ़ता है। मसलन टाइफाइड है, उसमें ग्रेजुअल राइजिंग फीवर होता है, और डेंगू में यू आर नॉर्मल अ डे बिफोर एंड देन देयर इज सडन राइज ऑफ फीवर, 103 104 तक बुखार चला जाता है, और शदीद जिस्म में दर्द होती। कई बच्चे हमारे पास अस्पताल में आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर दर्द की शिकायत की, चक्कर आने की शिकायत की, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत की, और उसके साथ कोई दूसरी अलामत नहीं होती। जैसे आजकल फ्लू का मौसम है, बहुत से बच्चे नज़ला ज़ुकाम, गले ख़राब, खांसी के साथ आ रहे हैं। अगर पेट ख़राब हो तो लूज मोशन, वॉमिटिंग के साथ बच्चे आते हैं। डेंगू में ज़्यादातर बच्चे बग़ैर किसी अलामत के तेज़ बुखार के साथ होते हैं, और ये बुखार जो है वो करीबन 3 से 4 दिन इंतहाई शिद्दत से रहता है, और किसी भी दवा से वक्ती तौर पे, जैसे पैरासिटामोल से ठीक होता है या किसी दवाई से वक्ती फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये दवाई से बुखार सेटल नहीं करता। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताने वाला है कि ये बुखार 3 से 4 दिन बाद यकदम कुछ घंटों में ठीक हो जाता है। ठीक है। और सारी एहतियात जो डेंगू में बाकी बीमारियों से फ़र्क है वो ये है कि सारी एहतियात बुखार टूटने के बाद शुरू होती है। अच्छा। क्योंकि देखिए, डेंगू बुखार जिसको पहली मर्तबा हो, अब यहाँ भी ये जानना ज़रूरी है, हमारे पास ऐसे बच्चे आए जिनको वो अलामात थी जो दूसरी मर्तबा डेंगू होने से होती हैं, और वालिदैन के लिए इल्म में भी नहीं था कि पहली मर्तबा कब बुखार हुआ, बिकॉज डेंगू बहुत सारे बच्चों में कोरोना की तरह ही एसिम्प्टोमेटिक, बगैर किसी अलामत के भी रह सकता है। ठीक है जी, होकर ख़त्म हो जाता है। जिनमें एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई अलामत नहीं आती, वो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती। जब दूसरी मर्तबे उनको दोबारा डेंगू बुखार होता है तो वो एंटीबॉडीज़ का आपस में जो इंटरेक्शन डेवलप होता है, उससे खुदा ना खास्ता ये बुखार शिद्दत अख्तियार कर सकता है।